Hello bachcho, let's read out the question first. A light detector, your eye, has an area of 2 into 10 raised to minus 6 meter square and absorbs 80% of incident light which is at a wavelength of 500 nanometer. यानी कि एक लाइट डिटेक्टर जैसे कि हमारी आई हो गई, उसका एरिया हमें दे दिया है, वो एब्जॉर्ब कर रही है 80% ऑफ इंसिडेंट लाइट को, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर के बराबर. The detector faces an isotropic source 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स. अब जो डिटेक्टर है, ठीक है, वो फेस कर रहा है आइसोट्रोपिक सोर्स को 3 मीटर दूर से. If the detector absorbs photons at the rate of exactly 4 per second, at what power does the emitter emit light? अब बोल रहा है यदि ये जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है रेट, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है एट अ रेट ऑफ 4 पर सेकंड. सो हम बताना है पावर ऑफ दैट इमीटर जिसके द्वारा वो फोटोन लाइट को इमिट कर रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है उसका फॉर्मूला लगाएंगे. E is equals to hc by lambda, जहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, h प्लैंक कांस्टेंट होता है. और उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो कर रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, कितने परसेंट से कर रहा है, दैट मीन इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ आई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट फोटोन इमिटर जहां से वो इमिट हो रहा है वो, मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इमिट. ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से रेट ऑफ इमिट कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो रेट ऑफ इमिट ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली ये उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हो जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ इमिटर जहां से इमिट हो रही है वो, और एरिया ऑफ आई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एटा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितनी है हमें यहाँ पर गिवन था, दैट इज 4. सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ इमिटर, सो वो बेसिकली 4 पाई आर का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आई हमें गिवन है 2 इंटू 10 रेस टू का -6 मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कितने परसेंट से कर रहा है 80%, यानी कि 80 बाय 100 हो जाएगा. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 जा 16 हो गया, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो हो जाएगा 8 पाई. ना यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होंगी, सो बेसिकली ये जो 3 मीटर हमें गिवन है ये सोर्स से उसका डिस्टेंस है, राइट. सो यही हो जाएगा आर की वैल्यू, दैट इज 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 रेस टू का -6 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 80, सो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल. तो सिंपली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इमिशन यहाँ से निकल के आ जाएंगी 2.83 इंटू 10 रेस टू का 8 फोटॉन्स पर सेकंड, फोटॉन्स पर सेकंड की इक्वल. बट ये तो आया है रेट ऑफ इमिशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, पावर, राइट. सो पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी ऑफ फोटोन है लग रही है, वहां पर कितनी एनर्जी ऑफ फोटोन जा रही है वो कैलकुलेट करना होगा. तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. दिस इज इक्वल्स टू एच सी क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू का -34 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 रेज़ टू का 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन थी, देखिए कितनी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं, या गिवन है 500 नैनोमीटर, यस.
500 नैनोमीटर, सो 500 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, सो निकल के आ जाएगा 3.96 इंटू 10⁻⁹ और ये किस में आएगा, जूल में आएगा, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो ये आ गया जूल में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और ये किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ इमिशन, जिससे इमिट हो रहा है फोटोन, वो मल्टीप्लाई बाय द एनर्जी ऑफ फोटोन की। सो रेट ऑफ इमिशन हमने कैलकुलेट करके रखा था, दैट इज 2.83 इंटू 10⁸ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी ऑफ फोटोन से, 3.96 इंटू 10⁻⁹ से। सो ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग कितना निकल के आ जाएगा, 1.12 इंटू 10⁻⁻10 वाट के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड by using the conceptual formula of energy of photon and rate of absorption से। यहाँ पर सिंपली इसको absorption कर लीजिए। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.